अध्याय 4 हस्ताक्षर। अगले कई सप्ताह कागज और झाड़ू के बीच बीते। सुबह माधव पुराने स्कूल के कमरे में जाता। पहले दरवाजा खोलता। अंदर बंद हवा की गंध होती, सीलन, धूल, पुरानी लकड़ी और भूले हुए दिनों की। वह खिड़की खोलता तो बाहर की रोशनी धीरे धीरे भीतर फैलती, जैसे कमरा पहले आंखें मलता हो फिर दिन को पहचानता हो। जाले हटाए गए, टूटी बेंचें बाहर निकाली गईं, ब्लैकबोर्ड पर जमा धूल साफ हुई, दीवारों से उखड़ा चूना झाड़ा गया। माधव के हाथ अक्सर सफेद पाउडर से भर जाते। शाम को घर लौटता तो अम्मा कहती, हाथ धो ले, पूरा स्कूल साथ ले आया है। शुरू में लोग हंसते थे। चाय वाले ने पूछा, किताबों से पेट भरता है क्या? किसी ने कहा, 2 दिन जोश रहेगा फिर ताला लग जाएगा। किसी ने सलाह दी, पहले नौकरी देखो, समाज सेवा बाद में करना। माधव हर बात का जवाब नहीं देता, बस अगले दिन फिर कमरे में चला जाता। धीरे धीरे लोग चीजें देने लगे। मास्टर जी ने अपनी पुरानी शब्दकोश दी। डाकिया अंकल ने पुराने अखबारों का बंडल दिया। हलवाई ने अपने बेटे की 5वीं और 6ठी की किताबें भेजीं। पड़ोस की वही लड़की जो अब बड़ी हो चुकी थी और सिलाई सीखती थी, बच्चों के लिए 2 कहानी की किताबें रख गई। एक बच्चा रोज दरवाजे पर आकर पूछता, कब खुलेगा? माधव कहता, जल्दी। बच्चा पूछता, जल्दी मतलब कल? माधव मुस्कुरा देता। कमरा बदलने लगा था, बहुत नहीं, पर इतना कि लोग रुक कर देखने लगे। टूटी अलमारी अब दीवार से सटाकर ठीक कर दी गई थी। फर्श पर बोरी बिछी थी। एक कोने में दान की किताबें ढेर हो रही थीं। खिड़की से धूप आती तो पन्नों पर धूल कम और चमक ज्यादा दिखती। तभी किसी ने कहा, सरकारी अनुमति के बिना इसे सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता, फाइल लगानी पड़ेगी। फाइल, ये शब्द सुनते ही माधव को लगा जैसे कमरे की धूल अब कागजों पर बैठने वाली है। वह तहसील गया। तहसील का बरामदा लंबा था। वहां लोग अपनी अपनी फाइलों के साथ बैठे थे। किसी के हाथ में जमीन का कागज था, किसी के पास पेंशन का फॉर्म। कोई बार बार खिड़की से पूछ रहा था, साहब आए क्या? पंखा घूमता था पर हवा नीचे नहीं आती थी। पसीने से कागज नरम हो जाते थे। माधव की फाइल आगे बढ़ने के लिए 4 हस्ताक्षर चाहती थी। पहले अधिकारी ने फाइल उल्टी पलटी। बोले, नियम पूरे नहीं हैं, भवन का विवरण कहां है? दूसरे ने चश्मा ठीक किया। खर्च का हिसाब साफ लिखिए, किताबें कहां से आएंगी, देखरेख कौन करेगा? तीसरे ने पूछा, लाभ सबको मिलेगा या कुछ मोहल्लों तक रहेगा? चौथे अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पन्ने पलटे, फिर एक खाली जगह पर उंगली रख दी। यहां? माधव ने देखा, सचमुच खाली था। एक छोटा सा कॉलम, उद्देश्य का विवरण। वह भाग उसने जल्दी में छोड़ दिया था। उसे गुस्सा आया। उसे लगा, इतने दिनों की मेहनत किसी को दिखती क्यों नहीं? बच्चे दिखते क्यों नहीं? धूल साफ करता आदमी दिखता क्यों नहीं? सबको सिर्फ खाली जगह क्यों दिखती है? वो फाइल लेकर बाहर आया। बरामदे में बैठ गया। गला सूख रहा था। तभी वही पुराना क्लर्क जो कई लोगों की फाइलें देख चुका था, धीरे से पास आया। बोला, गुस्सा मत कीजिए, कागज में खाली जगह मत छोड़िए, कल कोई भी पूछ सकता है। अच्छा काम है तो उसे टिकाऊ बनाइए। माधव ने पहली बार फाइल को अलग नजर से देखा। उस रात वह देर तक बैठा रहा। उसने भवन का विवरण लिखा, खर्च का हिसाब बनाया, दान देने वालों के नाम लिखे, बच्चों की सूची जोड़ी, किस दिन कौन देखेगा, कौन ताला खोलेगा, किताबों का रजिस्टर कौन रखेगा, सब लिखा। फिर वह उसी खाली कॉलम पर रुका, उद्देश्य। बहुत देर बाद उसने लिखा, कस्बे के उन बच्चों और पाठकों के लिए जिनके पास किताब तक पहुंच नहीं है, एक साझा स्थान उपलब्ध कराना। यह वाक्य लिखते समय उसे नक्शे का खाली कोना याद आया। शायद हर खाली जगह केवल खाली नहीं होती। कभी कभी वह पूछती है, तुम मुझे किस लिए भरना चाहते हो? कुछ दिन बाद फाइल चली। फिर एक सुबह बैलगाड़ी पर बंधे बक्से आए। सरकारी किताबें थीं, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ पर धूल, कुछ पर मुहर। रस्सी खोली गई
तो बच्चों की भीड़ लग गई। माधव ने पहली किताब उठाई, पन्ने पलटे। कमरे में कागज की नई गंध फैल गई। दीवार पर धूप की वही पट्टी पड़ी थी, बस इस बार धूल थोड़ी कम थी और कमरे में इंतजार थोड़ा ज्यादा।